आप सभी का रोजगार टीवी में स्वागत है। अगर आप लोग क्लास 10 पास कर गए हैं तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि झारखंड की ओर से क्लास 10 पास एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकल चुकी है और इस वैकेंसी का नाम है झारखंड उत्पाद सिपाही। ये जो हमारा वैकेंसी है इसको आप लोग किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, कब से आप लोगों का अप्लाई होगा, इस फॉर्म को भरने में कितना पैसा लगेगा, उम्र सीमा क्या मांगा गया है, एग्जाम किस प्रकार से होगा, दौड़ होगा या फिर नहीं होगा, आप लोगों का यहाँ पर उम्र क्या मांगा गया है, यहाँ पर आप लोगों का हाइट कितना मांगा गया है, किस प्रकार का क्वेश्चंस आएगा, ए टू जेड यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें और आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो चलिए एक एक करके हर एक चीज को देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला बात, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारा वैकेंसी है आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर विज्ञापन संख्या आप लोग देख लीजिए, ये हमारा 6/2023 है और यहाँ पर पोस्ट का नाम है झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023, यानी पोस्ट का नाम है झारखंड उत्पाद सिपाही, मतलब उत्पाद सिपाही का ये हमारा वैकेंसी है। एक एक करके हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर हम लोग देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी है इसमें बात करते हैं पहले वेतन आप लोगों को कितना मिलने वाला है। देख लीजिए इसमें साफ साफ लिखा गया है वेतन के बारे में। यहाँ पर जो आप लोगों का पोस्ट है उत्पाद सिपाही, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तहत झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा समवर्ग, ये हमारा ग्रुप सी में आता है, ये ग्रुप सी में आता है, गौ में आता है, ठीक है। इसमें जो हमें वेतन मिलेगा, इसमें जो पे मैट्रिक्स लेवल जो है इसमें हमें पैसा मिलेगा 19,900 से लेकर 63,200 तक। तो ये हो गया इसका वेतन, मतलब 19,900 से लेकर 63,200 तक यहाँ पर वेतन मिलने वाला है। अगर हम लोग बात करें क्वालिफिकेशन का, तो अगर आप लोग क्लास 10 पास है, अगर आप लोग क्लास 10 पास है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मतलब कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए। अगर आपके पास मैट्रिक पास से अगर ज़्यादा भी डिग्री है, अगर आप इंटर कर गए हैं या फिर अगर आप लोग ग्रेजुएशन पास कर गए हैं, मास्टर डिग्री पास कर गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास कम से कम यहाँ पर 10th पास होना चाहिए। तो जो आप लोग 10th पास है आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे चलते हैं एक एक करके और हर एक चीज को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए आगे बात करते हैं यहाँ पर कितना पैसा लगेगा। तो देखिए फॉर्म भरने में मात्र 100 टका लगेगा, ठीक है, 100 रुपया यहाँ पर फॉर्म भरने में पैसा लगेगा। यहाँ पर देखिए छूट भी दिया जा रहा है, किनको किनको छूट मिलेगा, तो जो अनुसूचित जनजाति है और जो अनुसूचित जाति है, यानी SC ST को यहाँ पर छूट दिया गया है पैसा में भी। SC ST को यहाँ पर मात्र 50 टका लगेगा। देख लीजिए साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है। झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क कितना है, तो 50 टका है, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। और बाद बाकी यहाँ पर कितना है, 100 टका है। तो ये हो गया फॉर्म भरने का पैसा, कि कितना पैसा लगेगा आप लोगों को ये भी चीज पता चल गया। आगे चलिए आगे बात करते हैं पोस्ट का, कि इसमें टोटल कितना पोस्ट है। तो इसमें टोटल 583 पोस्ट है, आप देख सकते हैं। और कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट को बांटा गया है। यहाँ पर मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। देखिए जो अनारक्षित है, यानी जिसको हम लोग जनरल बोलेंगे, UR जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जनरल के लिए यहाँ पर टोटल 237 सीट है। फिर अनुसूचित जनजाति, जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति के लिए 148 यहाँ पर सीट है। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 57 ठो है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग इसके लिए है 50 ठो। पिछड़ा वर्ग के लिए है 32 ठो। और जो कमजोर वर्ग है, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, इन लोगों के लिए यहाँ पर 59 ठो पोस्ट है। टोटल अगर देखा जाए तो 583 पोस्ट है। महिलाओं के लिए कितना है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो यहाँ पर खेलकूद का एक कोटा होता है, इसमें कितना है आप लोग देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमें पोस्ट दिया गया है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर बांटा गया है कि जनरल के लिए कितना है, SC ST OBC BC1 BC2, ठीक है, EWS, हर एक चीज के लिए यहाँ पर दिया गया है कि कितना कितना यहाँ पर पोस्ट है। इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं और आगे देख लेते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर शारीरिक माप, यानी आपका हाइट कितना होना चाहिए। एक एक करके यहाँ पर हाइट वगैरह देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर हाइट हम लोग देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे कि अनारक्षित, ठीक है, और जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, इन लोगों के लिए जो यहाँ पर है ना, ऊंचाई जो होना चाहिए, ऊंचाई यानी हाइट जो होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए 160, मतलब 160 भाई, मतलब 160 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। अगर 160 सेंटीमीटर से कम है तो आप फॉर्म मत भरिए, आपका नहीं होगा, लेकिन कम से कम 160 यहाँ पर होना चाहिए मिनिमम, न्यूनतम।
अगर सीना का बात करें, चेस्ट का बात करें, तो जो अनारक्षित है और जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, इन लोगों के लिए होना चाहिए न्यूनतम 81 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और हाइट यहाँ पर 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए, तो इसके लिए होना चाहिए यहाँ पर हाइट होना चाहिए 155 सेंटीमीटर कम से कम और चेस्ट होना चाहिए 79 सेंटीमीटर। अगर बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो हमारा BC1 है और जो पिछड़ा वर्ग BC2 है, मतलब BC1 BC2 के लिए यहाँ पर हाइट होना चाहिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर और सीना होना चाहिए न्यूनतम 81 सेंटीमीटर। अगर बात करें महिला का, तो महिला का यहाँ पर हाइट होना चाहिए 148 सेंटीमीटर कम से कम और यहाँ पर इनका चेस्ट यानी कि सीना नहीं मापा जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये चीज क्लियर हो गया। इसके बाद थोड़ा हम लोग आगे और चलते हैं, आगे और थोड़ा सा देख लेते हैं। आगे देखिए जो पॉइंट नंबर 7 है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पित सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी, अगर ये सब होता है, ठीक है, आदि की चिकित्सीय जांच की जाएगी, ये सब का जांच किया जाएगा। मतलब जैसे कि और देखिए रतौंधी हो गया, साथ साथ आपको सुनाई कैसा देता है, हियरिंग, ठीक है, स्टिमेरिंग, फिर जैसे कि हाइड्रोसिल पाइल्स वगैरह जो होता है ये सब का भी चेक किया जाएगा, बवासीर वगैरह जो हाइड्रोसिल वगैरह जो होता है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए कि आपको मतलब मानसिक रूप से किसी भी प्रकार कोई बीमारी ना हो, ये सब चीज यहाँ पर चेक किया जाता है। ये चीज क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एज लिमिट का, आयु सीमा का, कि यहाँ पर एज लिमिट क्या होना चाहिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पर एज लिमिट जो न्यूनतम होना चाहिए 18 वर्ष होना चाहिए। देखिए अगर आपका एज 18 साल हो गया है भाई, तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। 18 साल आपका होना चाहिए, 18 साल हुआ है तो फटाफट फॉर्म को भरिए, तैयारी करिए, एग्जाम दीजिए और नौकरी लीजिए, पैसा कमाइए, ठीक है। तो न्यूनतम यहाँ पर 18 साल बोला गया है, लेकिन यहाँ पर एज में कुछ छूट भी दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एज में छूट दिया गया है, जैसे अनारक्षित और जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, इन लोगों के लिए जो यहाँ पर मैक्सिमम जो है, अधिकतम जो उम्र सीमा है कितना है, 25 साल है। 25 साल से अगर आपका ज्यादा हो गया तो आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें जो BC1 और जो BC2 होता है, यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग, BC1 BC2 पुरुष के लिए, ध्यान सुनिए, पुरुष के लिए है कितना है, 27 वर्ष, मतलब 27 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। 27 से ज्यादा हुआ है तो आप लोग फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब बात करें महिला का, देखिए महिला में कौन कौन, तो अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, BC1 BC2 सबके लिए कितना है, 28 वर्ष है। और जो हमारा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति जो है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, मतलब SC ST में कोई पुरुष हो चाहे महिला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन लोगों के लिए यहाँ पर 30 साल तक का यहाँ पर रखा गया है एज लिमिट। तो ये हो गया हमारा एज लिमिट का फंडा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमारा डेट है एग्जाम का, जो एग्जाम का डेट बोलिए या फिर फॉर्म भरने का डेट बोलिए, ये सब चीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि फॉर्म आप लोगों का कब से भरा जाएगा और इसका लास्ट डेट क्या है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियां निम्नवत है। सबसे पहला बात, ये जो फॉर्म आप लोगों का भराना शुरू हो रहा है 1/6/2023 से शुरू हो रहा है और ये हमारा भराया जाएगा 30/6/2023 तक। देख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो भाई, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो इस डेट को कि 1/6/2023 से फॉर्म भराना शुरू होगा, 3/6/2023 तक आप लोगों का टोटल फॉर्म भराएगा, ठीक है। ये लास्ट डेट हो गया, ये स्टार्टिंग डेट हो गया, हमारा स्टार्टिंग डेट हो गया 1/6/2023 और 30/6/2023 हमारा क्या हो गया, लास्ट डेट हो गया। तो ये दो डेट को याद रखिए, इसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 2/7/2023 के मध्य रात्रि तक, और जो एग्जामिनेशन जो फी है, एग्जामिनेशन फी जो है इसको आप लोग 2/7/2023 तक यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। 2/7/2023 तक आप लोग यहाँ पर पैसा आप लोग पे कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें फोटो और सिग्नेचर का, देखिए फोटो में हस्ताक्षर अपलोड करने तथा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए जो अंतिम तिथि है 4/7/2023 तक है, ठीक है। ये हो गया बात क्लियर। आपका जो फॉर्म भराना जो शुरू हो रहा है, एक्चुअली बोला जाए रजिस्ट्रेशन जब से आपका शुरू होगा, कब से, तो 1/6/2023 से लेकर 30/6/2023 तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। आप लोग जो यहाँ पर पैसा पे करेंगे 2/7/2023 तक यहाँ पर लास्ट डेट है पैसा पे करने का। फोटो सिग्नेचर और जो भी आपका प्रिंट आउट होगा, इसका प्रिंट आउट को मतलब डाउनलोड करने का या फिर प्रिंट आउट लेने का जो लास्ट डेट है 4/7/2023 है। इसके बाद देखिए ध्यान से, अगर मान के चलिए कि किसी भी प्रकार का कोई गलती हो जाता है फॉर्म भरने के समय या फिर किसी भी प्रकार का आपको कोई सुधार करवाना है, तो इसके लिए भी डेट दिया गया है, देख लीजिए। दिनांक 6/7/2023 से दिनांक 8/7/2023 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः
लिंक खोली जाएगी। देख लीजिए, ये सब नहीं, ये सब नहीं, मतलब आप नाम में चेंजिंग नहीं करा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ में चेंजिंग नहीं करा सकते हैं, ईमेल आईडी में चेंजिंग नहीं करा सकते हैं, मोबाइल नंबर में चेंजिंग नहीं करा सकते हैं। बाद बाकी अगर आपका कुछ भी और मतलब गलती हुआ है, चेंजिंग कराना तो आप लोग करा सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ है ना, जैसे कि आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ये सब आप लोगों को एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से सावधानीपूर्वक भरना है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर परीक्षा शुल्क भुगतान कैसे करेंगे, तो वहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा पेमेंट का, तो वहां से आप लोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा एग्जाम के पैटर्न का। एग्जाम का पैटर्न हमारा किस प्रकार का होने वाला है। देखिए आप लोगों का जो ये जो उत्पाद सिपाही है, इसका जो एग्जाम होने वाला है, इसको 3 चरण में लिया जाएगा। सबसे पहला आप लोगों का शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, यानी सबसे पहले आप लोगों का जो कि यहाँ पर शारीरिक दक्षता जैसे कि दौड़ वगैरह ये सब पहले आपका हो जाएगा। दौड़, ठीक है, आप लोगों का दौड़ हो जाएगा, हाइट का चेकिंग हो जाएगा, सीना वगैरह ये सब चीज सबसे पहले आप लोगों का हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का होगा लिखित परीक्षा, फिर आप लोगों का एग्जाम होगा, उसके बाद आप लोगों का चिकित्सीय जांच होगा, यानी कि आप लोगों का मेडिकल होगा। बात क्लियर हो गया। सबसे पहले आप लोगों का क्या होगा भाई, दौड़ होगा, बॉडी का चेक, जैसे आप लोग का हाइट और चेस्ट का चेकिंग हो जाएगा यहीं पर, फिर लिखित एग्जाम लिया जाएगा, फिर आप लोगों का मेडिकल होगा। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस हो जाएगा। इसके बाद ध्यान से देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में, ध्यान से देखिए क्या है शारीरिक दक्षता परीक्षण का। अगर बात करें यहाँ पर हम लोग झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली 2014 में वर्णित प्रावधान के अनुसार अधिसूचित चयन परिषद द्वारा अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता परीक्षण ली जाएगी, जिसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण क्या है, क्वालिफाइंग परीक्षा है, जिसमें कोई अंकदेय नहीं होगा, ये खाली क्वालिफाइंग, केवल आपको पास करना पड़ेगा। और आगे हम लोग बात करेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षण में किस प्रकार से होगा, क्या क्या होगा, ए टू जेड हम लोग कंप्लीट में प्रैक्टिकली समझेंगे। इसके बाद आप लोगों का लिखित परीक्षा होगा, जो कि ओएमआर शीट पर लिया जाएगा। ठीक है, ये ओएमआर शीट पर आप लोगों का एग्जाम होगा, ओएमआर शीट पर एग्जाम होगा, टेंशन नहीं लीजिए। और इसका एग्जाम अधिकतर ऑफलाइन ही होता है, ऑफलाइन एग्जाम होता है। तो इसके बाद आगे देखिए, फिर आप लोगों का यहाँ पर मेडिकल वगैरह होगा, मेडिकल होगा। उसके बाद लिखित परीक्षा अगर देखा जाए तो लिखित परीक्षा यहाँ पे किस प्रकार से होगा, देखिए सबसे पहला जो आपका पेपर होने वाला है, पेपर नंबर जो 1 होगा, ये आपका लैंग्वेज पेपर होगा। इसमें आपका हिंदी का 80 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश का आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। टोटल मिलाकर यहाँ पर 120 क्वेश्चन रहेगा। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% न्यूनतम अर्हतांक निर्धारित रहेगा। मतलब 120 में आपको यहाँ पर 30% नंबर लाना पड़ेगा। 120 में कितना नंबर लाना पड़ेगा, 30% आप लोगों को 120 प्रश्न जो है ना, 120 प्रश्न है, तो इसमें जितना भी आप लोगों का नंबर होता है, इसमें आपको 30% नंबर लाना पड़ेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए जो हमारा पेपर नंबर जो 2 होगा, ये हमारा क्षेत्रीय भाषा होगा या फिर जनजातीय भाषा होगा। इसमें इतना सारा दिया हुआ है, इनमें से कोई सा भी आप लोग एक चुन सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी आप लोग यहाँ पर एक चुन सकते हैं। इसके बाद हमारा जो पेपर नंबर जो 3 होने वाला है, पेपर नंबर 3 में हमारा सामान्य अध्ययन रहेगा 30 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 50 प्रश्न, सामान्य विज्ञान का 20 प्रश्न और सामान्य गणित का यहाँ पर हमारा 10 प्रश्न रहेगा। यानी टोटल यहाँ पर 120 प्रश्न रहेगा। और आगे हम लोग और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों का ये फॉर्म निकला हुआ है, आप लोग चाहे तो इस फॉर्म को भर सकते हो। टोटल सिलेबस वगैरह A to Z हम लोग आगे बात करेंगे। इसको लेकर मैं आप लोगों के लिए और एक वीडियो लाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।